गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम बायोलॉजी के साथ साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 की केमिस्ट्री और पहला चैप्टर अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 से। और इसमें एक बार बता दूं मैं, इसमें टॉपिक कौन से हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक बता दूं मैं, फर्स्ट होगा अपना मैटर के बारे में, दूसरा टॉपिक होगा अपना टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में, तीसरा टॉपिक होगा अपना एटम ले लेंगे वहां से, और फिर यहां से आएंगे किस पे, मॉलिक्यूल्स पे आएंगे, और मॉलिक्यूल्स के बाद फिर हम करेंगे एटॉमिसिटी, तो आज फर्स्ट लेक्चर अपना, फर्स्ट लेक्चर में 1 2 3 4 5 ये छोटे छोटे 5 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट क्या अपना मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर जिसकी क्या हो, जिसका फिक्स्ड मास हो और क्या हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वॉल्यूम। ठीक है, या फिर उसका कुछ ना कुछ मास है जो उसका फिक्स्ड होता है। देखो इसी से एक पॉइंट भी बनाएंगे और इसी से कोई क्वेश्चन भी निकल सकता है। तो देखो अब बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर 3, वैसे तो 5 स्टेट्स है मैटर की, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 स्टेट्स पे हम बात करते हैं। तो देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि एक होगी अपनी कौन सी, फोर्थ वाली है प्लाज्मा, इसको हम बोलते हैं कौन सी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, और फिफ्थ वाली है सूडो लिक्विड। तो हम क्या करते हैं, अपने सिलेबस में तो ये 3 है, ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं आती है, तो हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहले तो बात करता हूं मैं शेप की। सॉलिड में शेप डेफिनेट होगी, लिक्विड में शेप इनडेफिनेट होगी, गैसेस में भी शेप क्या होगी, इनडेफिनेट होगी। बात सही है ना? अगर बात की जाए वॉल्यूम की, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होगी सॉलिड के अंदर डेफिनेट नहीं होगी, बट इसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होगी, और इसके अंदर भी वॉल्यूम इनडेफिनेट होगी, डेफिनेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी अपनी थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है? जो थर्मल एनर्जी होगी वो क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है जब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन के अंदर कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहे हैं, तो उनकी वजह से, यानी कि कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से जो एनर्जी लग रही है दैट इज थर्मल एनर्जी। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किसके अंदर होगी? गैस के अंदर होगी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम लिक्विड के अंदर होगी, फिर उससे कम सॉलिड के अंदर होगी। यानी कि अगर मैं ऑर्डर देखना चाहूं तो ऑर्डर कुछ ऐसा नहीं रहेगा इसका, सबसे ज्यादा गैस के अंदर, फिर उससे कम लिक्विड के अंदर, और फिर सबसे कम सॉलिड के अंदर। बात सही है? फोर्थ की अगर हम बात कर लें तो कौन सी होगी? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर बात की जाए जिसमें मूवमेंट ज्यादा होगी, क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास होंगे, या फिर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? बिल्कुल कम होगी उनके बीच में। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, देन लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है, ये ऑर्डर हुआ। अब एक फैक्टर की और बात कर लेते हैं, एक फैक्टर और रख लेता हूं मैं। एक फैक्टर और क्या है, जैसे कि मैं बात बोलूं
मास, मास एक फैक्टर है, सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मास, मास एक फैक्टर है। तो अगर ये पूछा जाए कि जो मास है सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, गैस में क्या होगा, तो मास तीनों के केस में क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा, ठीक है। मास तीनों के केस में क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो नीट के अंदर सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि मतलब हर एक चैप्टर से, हर एक कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल चाहे वो इजी हो चाहे वो कैसा भी हो, तो उससे कॉन्सेप्ट को या फिर क्वेश्चन को उठाया जाए। तो कोई भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, अब वो इजी लेवल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो इस चीज को नोट कर लेना। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट हम चल रहे हैं, हमने मैटर के बारे में देखा, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स कौन से की हम बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट है अपना, दैट इज टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के कौन से टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैटर के बेसिकली दो टाइप की हम बात कर रहे हैं। कौन सा फर्स्ट को तो हम बात कर रहे हैं दैट इज मिक्सचर, और सेकंड की हम बात कर रहे हैं दैट इज प्योर सब्सटेंस, दैट इज प्योर सब्सटेंस। तो देखो अब मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर में भी हम दो बना लेते हैं आगे टाइप्स। कौन से, एक होगा होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा क्या होगा हेटेरोजेनस मिक्सचर। दो मिक्सचर की इसमें बात कर लेते हैं। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें पूरे के पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी कि इसमें क्या बोलूंगा मैं कि दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम कप ऑफ टी या फिर कप ऑफ कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। जो शुरू में टेस्ट करते हैं वही टेस्ट क्या रहता है अपना लास्ट तक रहता है, ठीक है। या फिर कप ऑफ टी है, जब चाय बनाते हैं ना, शुरू में जो कंपोजिशन उसके अंदर डलते हैं लास्ट तक वही रहती है। अब ये तो नहीं है, मतलब अब कंपोजिशन तब चेंज हो सकती है, तब वो हेटेरोजेनस में जा सकता है। अगर सपोज कि हमने चाय बना लिया, कॉफी बना लिया और बाद में हम कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है। हेटेरोजेनस, अब हेटेरोजेनस की बात करें तो हेटेरोजेनस क्या हो जाएगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, अब प्योर सब्सटेंसेस में फिर हम दो टाइप बना लेते हैं। एक बात कर लेते हैं हम एलिमेंट की, दूसरी हम बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें तो मैं बोल सकता हूं कि नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं रहेगी। मिक्सचर की बात की जाए तो इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन तो रहेगी। अब जैसे एलिमेंट किसको बोलेंगे, एक ही टाइप के क्या हो, एटम जुड़े हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एक ही टाइप के एलिमेंट जो एटम जुड़े हैं ना। कंपाउंड की बात की जाए तो क्या होंगे, जब अलग अलग टाइप के एटम जुड़े हों, जैसे कि CO2, H2O, SO2, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसमें जैसे S8, P4, तो बहुत सारे एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं। अब कंपाउंड और एलिमेंट देखो क्या, इसमें तो रहेगी फिक्स्ड कंपोजिशन, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, कंपाउंड की एक खासियत है, अगर एटम अलग अलग हैं तो उनका फंक्शन अलग है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों किस में हेल्प करते हैं, कंबशन में करते हैं, लेकिन जब दोनों मिलके कंपाउंड बना लेते हैं तो वो कंबशन को प्रिवेंट करते हैं। तो एक खासियत है कंपाउंड की, इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं एटम की तरफ। इसके बाद जो अपना टॉपिक आ रहा है एटम, कि एटम किसे कहते हैं या फिर एटम क्या होगा, एटम की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दैट इज एटम। तो एटम क्या होगा, स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। ठीक है, सॉरी एटम, एटम बाय मिस्टेक हो गया। मैटर की छोटी सी इकाई को हम एटम बोलते हैं। ठीक है, आगे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिसके पास मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास क्या है? वाटर है। जैसे कि मेरे पास क्या है? CO2 है। अब इसके अंदर भी दो केस बनाते हैं। फर्स्ट केस क्या बनाते हैं? केस नंबर फर्स्ट बना लो इसको, केस नंबर फर्स्ट बना लो। फर्स्ट केस क्या है? दैट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन से होंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे? जिसमें सेम टाइप के एटम होंगे। जैसे अगर बात की जाए तो S8 बोल लो, P4 बोल लो, ये दोनों क्या है? जैसे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरा, अगर दूसरे की बात की जाए, केस नंबर अगर मैं सेकंड बनाऊं, सेकंड केस में हम बात कर सकते हैं कि हेटेरोएटॉमिक। फिर बात की जाए तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे? हेटेरोएटॉमिक में कौन से होंगे? अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल, है ना। जैसे वाटर की बात कर लो, जैसे CO2 की बात कर लो। ठीक है, तो ये क्या बने? अपने हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बने। ठीक है, अब इनके बाद में एक टॉपिक आता है दैट इज एटॉमिसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट है ना, उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ऐसे क्लियर नहीं हो रही होंगी। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल कर लेते हैं एटॉमिसिटी का। जैसे मैं बोलूं H2SO4, H2SO4 में अगर मैं बोलूं कि एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी की बात की जाए तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, सल्फर के कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, टोटल कितने हुए? 7। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिसिटी। दूसरा एग्जांपल ले लो, Na2SO4, सोडियम के कितने एटम हैं? 2, सल्फर के कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, टोटल कितने हुए? 7, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी बनी? 7। दूसरा ले लो, जैसे मैं बोलूं C6H12O6, टोटल कितने हुए? कार्बन के कितने हैं? 6, हाइड्रोजन के कितने हैं? 12, ऑक्सीजन के कितने हैं? 6, टोटल कितने हुए? 12 और 6 18, 18 और 6 24, टोटल एटॉमिसिटी कितनी हुई? 24। इसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम बताने हो या फिर किसी एटम से मॉलिक्यूल निकालने हो, तो भी हम एटॉमिसिटी का ही यूज कर रहे हैं। देखो कैसे होता है। अगर मॉलिक्यूल से क्या निकालने हैं? एटम निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? एटॉमिसिटी से। किससे? एटॉमिसिटी से। अगर मेरे को एटम से मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? एटॉमिसिटी से। ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला काम आने वाला है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि 20 molecules of H2SO4 has dash hydrogen atom, dash sulfur atom, dash oxygen atom। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल से एटम निकालने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब हाइड्रोजन की बात की जाए तो 20 into 2, सल्फर की बात की जाए तो 20 into 1, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 4 है, तो 20 into 4। अब अगर इसकी एटॉमिसिटी बोली जाए तो 20 2 40 प्लस
21 जा 20 प्लस 24 जा 80, तो टोटल कितने हो गए, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी निकली 140। बात क्लियर है? तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूल से एटम निकाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि एटम से मॉलिक्यूल निकाल लें, अब तो मॉलिक्यूल से एटम निकाल लें, अगर बात की जाए एटम से मॉलिक्यूल निकालने हैं, देखो ध्यान से एक बार, एटम से मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डैश मॉलिक्यूल H2SO4 डैश CO2। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम कि 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डैश मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मेरे को एटम से मॉलिक्यूल पे जाना है, एटम से मॉलिक्यूल पे जाना है तो एटॉमिसिटी से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो देखो फिर, यानी कि क्या बोलूं मैं, 10 अपॉन ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4, ठीक है ना, 10 अपॉन 4, या फिर एक काम कर लो, इसके 20 ले लो, 20 अपॉन 4, और दूसरा 20 अपॉन 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 है ना, 4 5 जा 20, 2 10 जा 20, तो 5 मॉलिक्यूल तो H2SO4 और 10 मॉलिक्यूल CO2। किसके लिए, कि जब 20 एटम प्रेजेंट हो ऑक्सीजन के। बात क्लियर है? तो ये है क्या अपनी एटॉमिसिटी है। ठीक है, ये एटॉमिसिटी है। अब एटम के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। एटम क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम मतलब जो एलिमेंट है उसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, वो सारी की सारी बातें है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। ठीक है।